गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह का प्रश्नोत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहता है? क्यों? तो कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति, विनाश, विप्लव का प्रतीक मानता है। कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का जोश, उत्साह भर देना चाहता है। मनुष्य की कल्पना ही उसके लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो उत्साह से अभिप्राय उमंग, जोश से है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि कवि निराला ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। दूसरी तरफ उत्साह सामाजिक क्रांति या बदलाव के लिए फलस्वरूप लोगों में छाए जोश के लिए व्यक्त हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल शब्द उत्साह, नवजीवन, इच्छा शक्ति, विध्वंस, नई कल्पना, विनाश और क्रांति चेतना आदि अर्थों की ओर संकेत करता है। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा करता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट करके लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि उत्साह में घेर घेर घोर धरा धर, ओ ललित ललित विकल विकल उन्मत्थे उन्मन। आज शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इन शब्दों में कविता में खास भाव या दृश्य ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ है। इस प्रकार से उन्हीं की एक काव्य पाठ और है जो मुक्तक है, अट नहीं रही है। इसको भी देख लें। छायावादी की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़ करके यह धारणा पुष्ट होती है? तो आप लिखेंगे कविता की निम्न पंक्तियों को पढ़ करके यह धारणा पुष्ट होती है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आप उत्तर लिखेंगे फागुन मास में प्रकृति की सभी चीजों पर एक अजीब सा सौंदर्य छा जाता है। फागुन की सर्वव्यापकता सौंदर्य चाहता है। फागुन की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और उल्लास को देखकर कवि का मन प्रसन्नचित हो उठता है। कवि का मन इस सौंदर्य को निर्बाध देखते रहना चाहता है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्तों से लदी पेड़ों की डालियों, पक्षियों की लंबी आकाश को छूने की उड़ान, हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, फूलों की चारों ओर बिखरी हुई सुगंध, प्रकृति की एक एक जगह का आकर्षित सौंदर्य आदि रूपों में किया गया है। और फागुन में क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो लिखेंगे कि फागुन की ऋतु बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है। फागुन का महीना अंग्रेजी का फरवरी का महीना होता है। इस महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। पकी हुई फसलें सभी का मन मोह लेती हैं। सुगंधित हवा का चारों ओर संचार होता है। हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण सभी का मन प्रसन्नचित रहता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में केवल फागुन के महीने में ही आता है। अतः यह सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न है। तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देंगे और यही हमारे पाठ का अंत होता है। फिर अगले समय पर। थैंक यू सो मच।